चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से कौन सा हाइड्राइड जल अपघटन करने पर सबसे कम अस्थायी होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है CH4, दूसरा दे रखा है SiH4 और तीसरा दे रखा है SNH4 और चौथा दे रखा है PbH4। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में दे रखा है कि कौन सा हमारा हाइड्राइड जो जल अपघटन करने पर सबसे कम अस्थायी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे कौन से समूह के तत्व, यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन समूह के हमारे तत्व हैं, ये हमारा हो जाएगा दे रखा है, यानी कि SiH4 SNH4 PbH4। तो ये हमारे क्या है, जो हमारा कार्बन के परिवार के तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, ZeSN, Pb यानी कि लेड। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो जो हमारा अस्थाई है जल अपघटन करने पे जो हमारा अस्थाई होता है वो हमारा क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे जाने में जो हमारा अस्थाई है ये हमारा क्या होता है, घटता है, स्थाई घटता है। तो हमने क्या देखा, जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमारा अस्थाई होता है वो हमारा क्या घटता है। तो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है चार यौगिक, तो अगर हम देखें तो सबसे अगर हमारा किस में कम होगा अस्थाई, तो जो हमारा पीबी है ये हमारा क्या होगा, सबसे कम अस्थाई होगा। यानी हम कह सकते हैं PbH4 हमारा होगा जो सब जल अपघटन करने पे सबसे कम अस्थाई होता है। तो यानी अगर हम इसका क्रम देखें तो इसका क्रम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CH4 ग्रेटर देन SiH4 ग्रेटर देन GeH4 ग्रेटर देन SnH4 ग्रेटर देन PbH4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा PbH4 है ये हमारा क्या होगा, सबसे कम अस्थाई होगा। तो यानी हम क्या कहेंगे, जो हमारा PbH4 है इसका अगर हम जल अपघटन करेंगे तो हमारा सबसे कम अस्थाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा Pb होता है ये हमारा क्या होता है, कम अस्थाई होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारा होता है अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो यहाँ पे अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव होता है इसके कारण क्या होता है, तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पीबी की, तो पीबी में अगर हम देखें तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था +4 की तुलना में अधिक स्थिर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो PbH4 दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा PbH4 है, PbH4 ये हमारा क्या होगा, कम अस्थाई होगा, यानी कि कम स्थिर होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा Pb हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोजन बंद, ये हमारा क्या होता है, कमजोर होता है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है कि बाहरी अधातुओं के हमारे जो S कक्षक में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं समूह में, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा आकार होता है, आकार भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें Pb हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा जो अस्थायित्व क्या होता है, घटता है। तो ये क्यों घटता है, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से हमारा ये अस्थायी होता है। जो हमारा Pb है इसका अस्थायित्व कम होता है, क्योंकि अगर हम देखें जो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव है ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा क्रम आया था स्थायित्व का, ये हमने क्या देखा, CH4 ग्रेटर देन SiH4 ग्रेटर देन GeH4 और यहाँ पे देखा तो ग्रेटर देन SnH4 और हमारा फिर आया क्या, PbH4। यानी हम कह सकते हैं सबसे कम अस्थाई हमारा कौन सा होगा, PbH4। तो हम कह सकते हैं क्या कि हाइड्राइड में जल अपघटन करने पे सबसे कम अस्थाई हमारा कौन सा होगा, PbH4। तो अस्थाई तो हमारा क्यों घटता है, तो ये हमारा घटता है अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है ये विकल्प हमारा सही होगा, PbH4। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।